भारतावर पाकिस्तान का रिश्ता, जो कि तवील अरसे से इदमा-अतमाद और दुश्मनी की वजह से जाना जाता है, एक बार फिर खली झड़प में तब्दील हो गया है। तशद्दुद के इस ताज़ा तरीन वाक़ये ने खिते के गैर मुस्तहकम माहौल और दोजोहरी हथियारों से लिस पड़ोसियों के दरमियान कशीदगी के मुसलसल खतरे को उजागर किया है। हालिया झड़पें, जिनमें फ़ज़ाई हमले, सरहद पार से गोलाबारी और जंग हथियारों का गिरा दिया जाना शामिल है, कशीदगी में एक खतरनाक आज़ाफ है जिसके मुमकिन तौर पर दौर रसनताए जाएं। लड़ाई के इस्ताज हदूर का फौरी महरक वाज़ह नहीं है। दोनों फरीका एक दूसरे पर तशद्दुद शुरू करने का इल्जाम लगा रहे हैं। भारत का दावा है कि हस्के फ़ज़ाई हमलों ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, जो भारतीय सरजमीन पर हालिया हमले का जवाब था। ताहम पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह देने की तरदीद करता है और दावा करता कि भारत के इक़दामात जारहियत का अमल थे। फौरी महरक जो भी हो, हाली वाक़आत गहरे अदमा एतमाद और गैर हलशुदा मसाइल की एक वाज़ह याद दहानी है जो भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात को मुतासिर करते हैं। कश्मीर का तनाज़ा एक ऐसा खिता जिस पर दोनों ममालिक का दावा है इस तनाज़े के मरकज़ में है और कशीदगी को हुआ देता रहता है। बैनुल अक़वामी बरादरी ने तशद्दुद में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और दोनों फरीकों से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की है। गलतानंदाज़े और मज़ीद कशीदगी का खतर ज़्यादा है, जो वसीअतर तनाज़िया को रोकने के लिए बातचीत और कशीदगी को कम करने की फौरी ज़रूरत को उजागर करता है। हालिया तनाज़ा पाकिस्तानी फ़ज़ाई हक़ की जानिब से कई भारतीय जंगी हथियारों, जिनमें जदीद राफेल हथियार भी शामिल हैं, को गिराए जाने के साथ ड्रामाई तौर पर बढ़ गया है। यह वाक़ा तनाज़ा में एक अहम पेशरफ मज़ीद कशीदगी के इम्कान के बारे में संगीन खदशात को जन्म देता है। भारत ने इब्तिदा में इन मकामात को निशाना बनाते हुए फ़ज़ाई हमले शुरू किए, जिनका उसने दावा किया कि वो पाकिस्तान के ज़ीर इंतज़ाम कश्मीर में काम करने वाले दहशतगर्द कीमत है। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई की, अपने जंग हथियार भेजे, अब जिसके नतीजे में जिसके ने एक फ़ज़ाई तसादम हवा जिसमें कई भारतीय हथियार मार गिराए गए। खासतौर पर राफेल हथियारों का गिरा दिया जाना अहम है। ये पहला मौका है कहीं हदीद जंग हथियार हजम में गम हुआ है। भारत ने फ्रांस से काफी पर राफेल हथियार हासिल किए थे। इनकी तकनीकी बरतरिया और सलाहियत का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के साथ तसादम में इन हथियारों का नुकसान भारत के फ़ज़ाई बरतरी के बयानिए को धचका देता है। पाकिस्तान ने अपनी जांब से भारतीय हथियारों को गिराने को अपनी मुसल्ह अफ़वाज की फतह करार दिया है। इस वाक़े ने पाकिस्तान में हौसला बढ़ाया है और कौम पर सिद्ध जज्बात को हुआ दी है। भारतीय हथियारों को गिराने में चीनी साख्त जैसी जंग हथियारों के इस्तेमाल ने खिते में चीन के बढ़ते हुए फौजी असर और सुख के तरफ यतवजम बजोल कराई है। अगरचे फौजी साज व सामान का नुकसान अहम है, लेकिन तनाज़ा की इंसानी कीमत सबसे अहम है। तशद्दुद के हालिया इजाफे के नतीजे में सरहद के दोनों अतराफ हलाकतें हुई हैं। आम शहरियों को सबसे ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी है। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाई हमलों से आम शहरियों की हलाकतों की एक बड़ी तादाद की इत्तला दी है, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मुतासिर इलाकों के हस्पताल ज़ख्मियों की आमद से भर गए, जो मासूम जानों पर तनाज़े के तबाह के असरात को उजागर करते हैं। भारत ने भी पाकिस्तान की जानिब से सरहद पार से की जाने वाली गोलाबारी से हलाकतों की इत्तला दी है, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब देहात को हमलों का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ा है। आबादी वाले इलाकों में तोपखाने और मार्टर फायर के इस्तेमाल से जंग के दौरान बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की पासदारी और आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में खदशात पैदा होते हैं। इस तनाज़े के नतीजे में बड़े पैमाने पर नकल मकानी भी हुई है। लोग हिफाजत की तलाश में अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी, इक्तिसादी सरगर्मियों और जरूरी खदमात में खलल पहले से है। गैर मुस्तहकम सूरत हाल में मुश्किलात का एक और पहलू शामिल करता है। सेक्शन 4 जे-10C का आग से बपतस्मा पाकिस्तान के फ़ज़ाई दफ़ाकात जजिया भारतीय जंग हथियारों, जिनमें राफेल भी शामिल हैं, को गिराने ने चीनी साख्त जे-10C जंग हथियारे को तुजह का मरकज बना दिया है। तनाज़ा में
पाकिस्तान की जानब से असजदियत तैयारे का इस्तेमाल जे-10C के जंगी आगाज की निशानदही करता है और इसकी सलाहियतों और तासीर के बारे में सवालात उठाता है। जे-10C एक 4.5 नस्ल का तीर किरदार जंगी तियारा, एक काबिल तियारा समझा जाता है जो जदीदा यूनिक्स रेडार सिस्टम जावा और बसरीन से बाहर मिसाइलों से लैस है। पाकिस्तान का जे-10C का हसूल अपनी फ़ज़ाइहा को जदीद बनाने की आसक्की कोशिशों का हिस्सा चीन और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए फौजी तावन की अक्कासी करता है। हालिया तनाज़ा में जे-10C की कारकर्दगी का फौजियत जज़िये कारों और मुबस्सरीन की जानिब से बारीक बीनी से जायज़ लिया जाएगा। राफेल तैयारों का गिरा दिया जाना अगर जे-10C के हाथों होने की तस्दीक हो जाती है तो चीनी साख्ता तैयारे के लिए एक अहम कामयाबी होगी जो वाइक्स बर्दस्त मुखालफ के खिलाफ की जंगी सलाहियत का मुजाहरा करेगी। यह वाक़ा फ़ज़ाई जंग की बदलती हुई हरकियात को भयाजाड़ करता है, जदीद टेक्नोलॉजीज़ और हुकूमत अमली फ़ज़ाई मुकाबलों के नताइज का तयन करने में अहम किरदार अदा करती हैं। सेक्शन 5 चीन का साय तनाज़ा में बेजिंग की दिलचस्पी। हालिया भारत पाकिस्तान तनाज़ा चीन की निगरानी में सामने आया है जो पाकिस्तान का करीबियात हादिया व खिते की जियोपॉलिटिक्स में एक अहम खिलाड़ी है। तनाज़े में चीन के मुफादात कसीरुल जहती हैं जो पाकिस्तान के साथ हासिया स्ट्रेटजिक शराकतदारी, भारत के साथ हासिया अपनी दुश्मनी और अपने पड़ोस में इस्तेहकाम बरकरार रखने की ख्वाहिश से पैदा होते हैं। चीन तवील अरसे से पाकिस्तान को फौजिया व इक्तिसादी मदद फराहम करता रहा है और दोनों ममालिक ने हालिया बरसों में अपने दिफायत आवन को गहरा किया है। हालिया तनाज़ा में पाकिस्तान की जानब से चीनी साख्ता जे-10C जंगी तैयारों का इस्तेमाल दोनों ममालिक के दरमियान करीबी फौजी ताल्लुकात को वाज़ करता है। पाकिस्तान के साथ अपने इत्तेहाद से हटकर चीन भारत की बढ़ती हुई फौजी सलाहियतों और खिते में इसके असर व सोख से भय महताता है। हालिया तनाज़े चीन को भारतीय फौज की ऑपरेशनल सलाहियतों और हुकूमत अमलियों के बारे में कीमती बसीरत फराहम करता है। ऐसी मालूमात जो चीन और भारत के दरमियान मुस्तकबिल के किसी तसादम की सूरत में मुफीद साबित हो सकती हैं, जबकि चीन ने अवामी तौर पर एक गैर जानबदार मौक़िफ़ बरकरार रखा है। दोनों फरीकों से तहम्मुल का मुतालब करते हुए इसने पाकिस्तान की खुद मुख्तारिया और इलाकाई सालमीत के लिए अपन हमायत का आदा भी किया है। ये तनाज़ा चीन के लिए एक नाज़ुक वाज़न पेश करता है क्योंकि वो खुते में कशीदगी को मजीद हवा दिए बगैर अपने इत्तेहादी की हमायत करना चाहता है।